ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साई की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साई संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की परम कृपा और उनकी असीम शक्तियों से देश विदेश चारों दिशाओं में बाबा की लीलाओं का अनुभव कर रहे हैं लोग, और उनमें से ही कुछ चुनिंदा लोग हम हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वयं बाबा को अनुभव किया है। बाबा हमारे जीवन में गुरु बनकर ना जाने कितने ही किरदार निभाते हैं, पल पल पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे ही गुरु के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस दिखाने का एक दिन है गुरु पूर्णिमा, जो इस बार 10 जुलाई को है। और हर व्यक्ति जो भी साईं से जुड़ा है, एक बार एक फूल लेकर, एक बार एक हाथ जोड़कर साईनाथ के प्रति कृतज्ञ हो जाए, क्योंकि साईनाथ हर पल हर क्षण जीवन में आपको राह दिखाते हैं। दुविधा छोटी हो बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साईनाथ आपको उससे बाहर निकालते ही हैं। जो बाबा का हो जाता है वो असंभव और संभव में भेद नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा की परम कृपा से कुछ भी संभव हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा के प्रति, ऐसे ही गुरु के प्रति अपना कृतज्ञता, अपनी ग्रेटफुलनेस, अपनी थैंक यू हम बाबा के चरणों में रखते हैं कि बाबा ने हमारे जीवन में इतना सब कुछ किया है, तो एक दिन एक श्वास तो बाबा के लिए होनी ही चाहिए। तो जानते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन पर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयत्न करें कि उस दिन आपकी पहली श्वास आपके साईं के नाम की हो। हर श्वास में साईं का नाम हो। सिर्फ एक दिन की ही तो बात है ना। मैं जानती हूँ हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, लौकिक दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन को भटका देती हैं। लेकिन बाबा ऐसे है ना कि यदि एक पल एक क्षण हम उन्हें दे रहे हैं तो वो अपना सर्वस्व हम पर निछावर कर देते हैं। तो ऐसे बाबा के प्रति अपनी श्वास, अपनी कीमती श्वास बाबा को दीजिए और देखिए बाबा का चमत्कार, देखिए बाबा की लीलाएं। तो शुरू करें अपने दिन को साईनाथ के नाम के साथ और एक उत्साह मनाएं बाबा के साथ, एक उत्सव मनाएं श्री साईनाथ के साथ। यदि आपके घर में बाबा की मूर्ति है तो बाबा की मूर्ति स्वरूप को स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और प्रेम से, बहुत ही प्रेम से बाबा की आरती करें। आपके पास सच्चरित्र है तो श्री सच्चरित्र जी का पाठ अवश्य करें। कोई भी पाठ कर सकते हैं आप, ऐसा कोई विशिष्ट नहीं है। जो भी पाठ आपके सामने आ जाए उसे बाबा का उपदेश समझकर उसी पाठ को करें, उसके उपदेश को समझने का प्रयत्न करें। जैसा कि हम सब जानते हैं श्री बाबा को फूल बेहद पसंद है, तो बाबा को गुलाब का फूल ज़रूर अर्पित करें। संभव हो तो एक बार बाबा के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। आपका हर रुका हुआ काम, आपको असंभव लगने वाला काम भी संभव हो सकता है बाबा की कृपा से। आपका विश्वास उस स्तर का होना चाहिए। ये नहीं कार्य नहीं हुआ तो दूसरे दिन कहीं और। आपका विश्वास बाबा के चरणों में ऐसा होना चाहिए कि बाबा कुछ भी होगा, मैं जानती हूँ आप मेरा अहित नहीं करेंगे। फिर बाबा के मिराकल शुरू हो जाते हैं, फिर बाबा के चमत्कार शुरू होते हैं। जिनकी श्रद्धा विशिष्ट है वो बाबा की 4 आरतियाँ भी कर सकते हैं। काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती, शेज आरती, जो संभव हो वो करें। ज़रूरी नहीं है कि चारों करें, चारों करेंगे बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन कोशिश करें कि काकड़ आरती ज़रूर करें। काकड़ आरती का महत्व अलग ही है, उसके अर्थ, उसकी बातें बहुत बहुत सुंदर हैं जो बाबा के प्रति हमारे भाव को दिखाती हैं। तो सुबह उठकर 5 बजे उठकर काकड़ आरती बाबा की करें। उसके बाद ही बाबा को स्नान कराएं, मंगल स्नान कराएं। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम होगा। बाबा को बेहद पसंद था। तो बाबा ने कितने लोगों को उपदेश भी किया था कि उनके जीवन को उस ये जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने के लिए श्री बाबा ने कितने लोगों को कहा था विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए। तो हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उसके बाद जब आप बाबा के मंदिर जाएं, आपको आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र आए जिसकी आप कोई भी सहायता कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, कैसे भी एक सहायता का भाव रखें, क्योंकि साईं हमसे किसी प्रकार की आडंबर पूजा नहीं चाहता। साईं तो उसमें ही पसीज जाता है, उसमें ही पिघल जाता है। यदि आपने किसी को, जिसको वस्त्र की ज़रूरत थी, जिसको कपड़ों की ज़रूरत थी, आपने उसका तन ढक दिया, किसी को अन्न की ज़रूरत थी, आपने उसको अन्न दे दिया, किसी को पानी की ज़रूरत थी, आपने उसको पानी दे दिया, किसी को कुछ तुच्छ धन की ज़रूरत थी, हमारे लिए वो धन शायद इतना मायने न रखता हो, 100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। आप समझते
होंगे तो बाबा तो उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए और बाबा के नाम का स्मरण करते रहें। जैसा कि बाबा कहा करते थे ना कि बाबा के एक एक हृदय में एक एक जो हार्ट बीट होती है ना, उसमें बाबा के राम नाम चलता रहता था। तो ये हमें नाम की इम्पोर्टेंस, नाम का जो महत्व है वो दिखाता है। तो हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनका नाम हमारे हृदय में कुछ भी करते वक्त चलना चाहिए। उस दिन आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, बाबा को प्रसाद ज़रूर लगाएं। ये तो बिल्कुल लगाए ही लगाएं। जो भी आप बना रहे हैं बाबा के लिए ज़रूर रखें। बाबा को ऐसा लगेगा जैसे हम कोई करते हैं, किसी का बर्थडे मनाते हैं तो उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट करते हैं, उसके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। हमें ज्ञात नहीं कि श्री साईनाथ का जन्म दिवस कब होता है, तो बाबा के प्रति यही उनका जन्म दिवस मनाइए आप। और यदि संभव हो, इसीलिए मैं इसको अंत में बोल रही हूँ, यदि संभव हो तो मन में तय करें कि बाबा की शिक्षाओं, सत्य, प्रेम, सेवा, सब्र को जीवन में अपनाएं। ये सबसे कठिन रास्ता है, लेकिन विश्वास मानिए, जो साईं की एक भी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न मात्र करता है ना, मतलब आपको उतारना नहीं है, बस कोशिश करनी है। बाबा को बोलना है, बाबा मेरे अंदर सब्र नहीं है, बाबा मुझे गुस्सा आता है, पर आप कहते हो ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो बाबा मेरे अंदर ये भाव ला दो, मेरे अंदर शांति का भाव ला दो। बाबा देखना आपकी कैसे मदद करते हैं। और जो लोग इसको ऐसे सुन रहे हैं ना कि वो बहुत अपने जीवन में हताश हैं या चारों तरफ से उन्हें बस निराशा के बादल ही दिख रहे हैं, तो विश्वास मानिए, इस गुरु पूर्णिमा एक बार अपने बाबा के प्रति, एक बार साईनाथ के प्रति, जो लोग बाबा को जानते तक नहीं हैं या जो लोग बाबा से बिल्कुल अछूते या अनजाने हैं, जिन्होंने सिर्फ नाम ही सुना है, एक बार इस नाम का गुणगान करके देखिए। एक बार गुरु पूर्णिमा पर बाबा के प्रति एक पूजा पाठ करके देखिए, बाबा के नाम को गा कर देखिए, बाबा की शिक्षाओं को अपना कर देखिए। कुछ समय, जैसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट, चलिए एक्सपेरिमेंट ही करके देख लीजिए। और सही में ये एक्सपेरिमेंट 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होता है। आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसको साईनाथ ने हराया हो, ये संभव ही नहीं है। बाबा हराना नहीं जिताना जानते हैं, हारे हुए को जिताना जानते हैं साईनाथ। तो पूरे विश्वास से इस गुरु पूर्णिमा पर अपनी कृतज्ञता, अपना भार, अपना सब कुछ अपने आप को बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए और बाबा से बोलिए, बाबा बस अब कुछ बदल दे अब मेरी ज़िंदगी में, अब ऐसा कुछ कर दे कि ज़िंदगी में बस आप हो, मैं हूँ और हमारी ही बातें हों और सब कुछ शांत हो जाए। जितना हम उथल पुथल भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, कभी कुछ प्रॉब्लम, ऐसा होगा कि शायद परेशानी होगी, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाएंगी वो परेशानी, आपकी मानसिक स्थिति को कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास मानिए, बाबा का ये संदेश, बाबा का ये मैसेज आप तक पहुंचना ही इस बात का प्रतीक है कि बाबा आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। इस गुरु पूर्णिमा बाबा के प्रति अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं और बाबा से कहते हैं, ओम साई राम।